अन्योंहासेयो ज़ोयांस। और इतने टाइम बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। मतलब वैसे तो कुकिंग के व्लॉग तो बनाती हूँ, मतलब मुझे फेस टू फेस ऐसे कुछ बात करनी हो ज़ोयान से। मैं लाइव भी नहीं आ रही हूँ बहुत दिन से, तो मैंने सोची क्यों ना थोड़ी सी बातचीत हो जाए। बहुत पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ हो गया जो मुझे काफ़ी टाइम से शेयर करना था ज़ोयान से, पर वक्त ही नहीं मिल पा रहा था। सॉरी, बैकग्राउंड को थोड़ा अवॉइड करो। और वही बहुत सारी जैसे बहुत सारी चीज़ों से जैसे रिलेटेड है। बीच में मेरी हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, फिर जंकुक के लाइफ को लेकर के कि बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि उन्हें जंकुक रो रहा था क्या लाइफ में, ये वो। तो हाँ, वो रो रहा था। देखो, हम भी सैड होते हैं, हम भी खुश होते हैं, तो हम रो सकते हैं, खुशी में भी रो सकते हैं, दुख में भी रो सकते हैं। पर उसके रोने का रीज़न मुझे बिल्कुल नहीं पता, ना और किसी को पता होगा, वो उसको ही पता होगा। तो ठीक है, अगर वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, जैसे जेहोब ने अभी रिसेंट लाइफ में बोला कि जंकुक रो रहा था ऐसा वैसा, ट्रांसलेशन मैंने खुद दिया। तो अगर वो नहीं जा दिखाना चाहते तो हम भी इग्नोर करते ना। हम बस उनके हर डिसीजन में, हर उसमें सपोर्ट करना चाहिए हमें उन्हें। और फिर ये बीच में कोई सैंग वाला इशू हो गया था। बहुत से लोगों ने जैसे कि जंकुक ने लाइव में खुद ही बोला है कि वो अब उतना बाहर नहीं निकल पा रहा है इन सब चीज़ों की वजह से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग पहले उस सैंग को सपोर्ट करना बंद करो, क्योंकि हम इग्नोर जो करने की बोलते हैं ना, ये आदत नहीं है हम आर्मीज़ में। तो हम जैसे इग्नोर नहीं करते हैं, जैसे अगर वो कुछ पोस्ट कर रहे हैं सैंग या और कोई भी अगर कुछ गलत पोस्ट कर रहा है, तो हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है, हम आर्मीज़ होने के नाते तो हमको उसको जितना हो सके इग्नोर करना चाहिए। अगर हम ही उस पर फोकस करेंगे, फिर लोग तो मैंने कितने लोगों को देखा है, इतने फॉलोवर्स हो गए हैं उस बंदी के, तो ये हम ही लोग तो उसको बढ़ा रहे हैं ना। तो सीधी सी बात है, हमें अटेंशन नहीं देना चाहिए उन चीज़ों को। हाँ, ये इतने सारे जो उसको फॉलोवर्स मिले कोई बाहर से नहीं मिले, वो सारे ही आर्मीज़ ही हैं। कुछ तो उसको सपोर्ट करते हैं, कुछ उस पर नज़र रखने के लिए कर रहे हैं। पर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमको क्यों ध्यान देना है उन चीज़ों पे? हमें इग्नोर करना चाहिए उन चीज़ों को। तो इस वजह से मे बी जंकुक, देखो मैं ये नहीं बता सकती जंकुक ने उस वजह से इंस्टा डिलीट किया, पता नहीं क्यों किस वजह से किया। पर उसके बाद से ही फिर वो हर बार ये लाइव आ रहा है और उसमें उसने बहुत बार ये बात मेंशन की है, पर लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रही है बात की। तो हमें ही क्यों उसकी प्राइवेसी को इतना वो करना है। अगर वो जब उसको आर्मीज़ को जब बताना, जो चीज़ बतानी रहेगी, शेयर करनी होगी, वो शेयर करेगा। बस हमें दूसरों से जानने की क्या ज़रूरत है, हमें दूसरों से पता लगाने की क्या ज़रूरत है कि वो क्या कर रहा है क्या। और उसको भी थोड़ी उसको पर्सनल स्पेस दो भाई। हम आर्मीज़ हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हम उसको एज अ फ़ैन उसको सपोर्ट कर सकते हैं, ना कि उसकी ज़िंदगी के डिसीजन ले सकते हैं। वो क्या कर रहा है क्या नहीं, ये उसकी चॉइस है। वो कमान यार, वो इतना बड़ा हो गया है, अब वो उसको तो अपने बारे में सही गलत सब पता है। हम नहीं होते हैं कोई बताने वाले, तो इतना तो सेंस तो रहना चाहिए हर किसी में। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि देखो, और वो तो चलो वो आइडल है, उसके इतने फैंस हैं। अब मेरा ही एक वो ले लो, रिसेंटली बहुत सारे बिज़ी होने की वजह से, बहुत सारे इश्यूज़ की वजह से, एक्चुअली सिर्फ बिज़ी होने की वजह से नहीं, मैंने बीच में कोई एक अपडेट मिस कर दिया और मुझे लगा शायद मैंने पोस्ट किया है। मिस भी नहीं किया मैंने, मुझे गलतफहमी हो गई कि शायद मैं भूल गई थी कि करना। तो उस चीज़ के लिए मुझे लोगों ने इतना कुछ बोला, इतना कुछ बोला कि लाइक अरे यार, मैं 24 घंटा फ़ोन लेके नहीं बैठ सकती हूँ ना आप लोगों के लिए। मैं ठीक है, मैं एक चैनल चलाती हूँ, मानती हूँ कि मुझे अपडेट देना है, कि लोग, बहुत से लोग मेरी वजह से अपडेट मिलता है उनको, ठीक है। लेकिन तुम लोग मेरी ही मजबूरी भी तो समझो ना, कि मैं कभी कोई अपडेट मिस हो जाता है, मैं उसके लिए माफ़ी भी मांगती हूँ कि हाँ चलो ये मिस हो गया है। उस पर भी लोग मुझसे रूडली कमेंट करेंगे कि अरे बायस्ड हो। अगर मैं बायस्ड होती ना, तो मेरा चैनल सिर्फ जंकुक के ही पोस्ट और वीडियोस से ही भरा होता, उसके अलावा किसी मेंबर का मैं पोस्ट नहीं करती, और कोई किसी का राइट भी नहीं होता मुझे बोलने का
क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो सिर्फ बायस्ड हैं और सिर्फ सोलो ही अपने बायस के बारे में ही सब डालते हैं और उसके अलावा कोई। मैं OT7 लिखती हूँ तो ये मैं लिखी हूँ तो कोई वजह से लिखी हूँ, ऐसे तो नहीं मैंने OT7 लिख दिया है और मैं सिर्फ जंकू के पोस्ट कर रही हूँ, नहीं। मैं इतने सालों से 14 से मैं आर्मी हूँ और मैंने आज जो न्यू आर्मीज़ बने उनसे ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस रहा है BTS को स्टैंड करने के मामले में। मैंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं उनके साथ उनके। तो और आप लोग बोलते हो कि मैं सोलो हूँ, मतलब मैं सोलो स्टैंड हूँ और अरे यार मैंने इतने सालों से BTS को एज अ फैन, मतलब मैं उनको ऐसा एज अ आइडल नहीं समझती हूँ, फैमिली समझती हूँ। मैं हर एक मेंबर के लिए उतना ही बुरा फील करती हूँ, अच्छा फील करती हूँ। और मैं सिर्फ अपने चैनल के थ्रू इन्फो देती हूँ, वो तो चलो ये प्रेजेंट इन्फो है जो चल रहा है। मुझे तो पिछला भी सब BTS के सारे मेंबर्स के बारे में, सारे कंटेंट के बारे में पता है। तो आप मुझे ये ब्लेम नहीं कर सकते, अरे आप तो सोलो हो, आपको सिर्फ जंकू का पोस्ट है, ये वो। अरे कितनी दफ़ा बायस का मतलब ही फिर क्या हो गया? अगर बायस होना गलत है तो फिर ये बायस वर्ड ही नहीं होता, फिर बायस होना ये K-pop में होता ही नहीं। तो इतना तो सबको थोड़ा, मुझे भी थोड़ी प्राइवेसी और पर्सनल स्पेस लेने का हक है शायद। तो लोग मुझे ऐसे जज करते हैं, तो जब मैं नॉर्मल हूँ तो मतलब नॉर्मल यूट्यूबर हूँ तो लोगों का ये है तो वो तो जंगकुक है भाई, वो तो इतना बड़ा आइडल है और मैं छोटी मोटी यूट्यूबर हूँ, तो उसमें भी लोगों को इतनी तकलीफ़ है। तो मैंने यही बोला है कि मैं अपडेट दे रही हूँ, ठीक है, आपको अप्रिशिएट नहीं करना है मत करो, बट मैं जो मेहनत कर रही हूँ आप उसमें आके इतना मुझे रूडली, आप एक बार अपने वर्ड्स को खुद पढ़ा करो कि अगर ये बंदी को मैं ऐसा बोल रही हूँ तो उसको कितना ख़राब लग सकता है। अगर मैं भी रूडली पलट के जवाब दे दूं कि तुम क्या कर रही हो मेरे चैनल पे, ठीक है जाओ, जो चैनल में आपको आपके बायस का अपडेट मिलता है जाओ। नहीं, मैं सॉरी बोलती हूँ अगर मुझसे कोई अपडेट मिस हो गया हो, हाँ ठीक है। और मैं हमेशा तो 24 आवर्स तो मैं ठीक नहीं रहती, कभी कभी मुझे भी मूड स्विंग्स होते हैं, मेरी तबीयत भी ख़राब होती है, मैं कभी स्ट्रेस्ड में होती हूँ या एनजाइटी होता है, मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब लाइफ में। और घर के काम तो है ही है, वो तो डेली चीज़ें हैं, घर के काम और ये चैनल वगैरह, क्या कैमरा ऑन कर दिया बस रिकॉर्डिंग हो गई, ऐसा नहीं होता है, मुझे उसके पीछे भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरा मैसेज ये देना था, बीच में ये मंथ फेब से मार्च के मंथ में बहुत दिक्कतें आई हैं, मतलब मेरी भी लाइफ में और मैं अपने आइडल्स की लाइफ में, मेरे बायस की लाइफ में, जो भी कर लो। तो ये चीज़ें ना लोगों को समझनी चाहिए कि अगर वो अपना टाइम मांग रहा है तो उनको उनका टाइम दो, चाहे मैं हूँ चाहे या कोई आइडल हो। तो फैंस को भी फैंस की तरह ही बिहेव करना चाहिए जहाँ तक मुझे पता है। बायस होना चलो ठीक है, आप पसंद करते हो, मैं नहीं कह रही हूँ अपनी फीलिंग्स, पर उस फीलिंग से किसी और को तकलीफ़ हो या आपके बायस को ही तकलीफ़ हो या कोई और अदर आर्मीज़ को तकलीफ़ हो, तो फिर वो फीलिंग तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि कितनी डेंजरस हो सकती है। तो मेरा ऐसा मानना है, अगर मैं किसी आइडल के लिए मैं स्पेशल अगर फील रखती हूँ तो मुझे वो दूसरों, उसका इफ़ेक्ट मुझे किसी और पे नहीं डालना है कि उसकी वजह से किसी और को इफ़ेक्ट हो। तो मेरा भी यही चीज़ है कि अगर कोई जेके बायस है या तय बायस है तो लोग मुझे आके जब पॉइंट आउट करते कि अरे ये तो बायस्ड ही है, सोलो है, जंकू के ही पोस्ट करती है, तो मैंने तो कोई भी अगर जिसने सच में मेरा चैनल अच्छे से देखा है उसको ही पता होगा कि मैं रोज़ डेली जंकू के कितने पोस्ट करती हूँ और अदर मेंबर्स के कितने पोस्ट करती हूँ या अपडेट्स कितने देती हूँ। मॉर्निंग होती नहीं है मेरी, मॉर्निंग में सबसे पहले मैं सबके सारे पोस्ट जितने अगर रात के कुछ बाकी रह गए वो पोस्ट करती हूँ। मैं रात को वो फाइनल एडिट हिंदी एडिट करने के बाद, और जब मेरा को नाइट पोस्ट होता है ना उसके बाद मुझे मेरा पर्सनल टाइम मिलता है। उसके बाद मैं तो ड्रामास भी नहीं देख पाती, जो कि मेरा बड़ा मन करता है ड्रामास देखने का। उसके बाद जो मेरी एडिटिंग पेंडिंग रहती है वो करती हूँ, या और कोई चीज़ें बाकी होती हैं उसको करके मैं, और उसके 12 1 2 ऐसे टाइम हो जाता है, मतलब मुझे सोने का शेड्यूल मेरा ख़राब हो ही जाता है। फिर अगर रात में कोई मेंबर पोस्ट कर दिया
वो पोस्ट करती हूँ। और जंगकुक देखो रिसेंट जब ये फेब में जब लाइव आया था, 3-3 बजे तक लाइव आया था उसने, उसके भी मैंने पूरे लाइव ट्रांसलेशन दी हूँ। मैंने एवरी मेंबर के लाइव ट्रांसलेशन दी हूँ, बट उसमें भी कोई अप्रिसिएशन नहीं है कि हाँ भाई आपने ऐसा ठीक किया ये वो। चलो कोई कोई आर्मीज हैं करते हैं, बाकी कोई नहीं करता, ठीक है ना करो, मुझे वो भी नहीं चाहिए, बट एटलीस्ट बुराई तो मत करो कि आप ये एक मेंबर के साइड होके कर रहे हो, आप अदर मेंबर्स को प्रमोट नहीं कर रहे हो। किसी से गुस्सा वुस्सा नहीं हूँ, मैं सब सिर्फ अपने मन की बात शेयर कर रही हूँ कि मुझे भी जीने का हक है। मैं आई नो कि मेरा मैं चैनल चला रही हूँ तो ऐसे नहीं चला रही हूँ, मुझे अपलोड करना चाहिए, ठीक है, बट मैं हमेशा नहीं हो सकती हूँ ना यार। तो मैंने सोचा ये थोड़ी बात तो मैं एक बार ब्लॉग डाल के करूँगी। दीदी थक गई बोल बोल के, सॉरी जयांश अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो ठीक है। मेरे ये 2 महीनों में यही सारी चीज़ें हो रही थी, तो उसकी वजह से थोड़ा वही सब चल रहा था मेरे दिमाग में। और बाकी तो सब मेंबर्स के अपडेट्स तो मैं कर ही रही हूँ, एक एक करके सब मिलिट्री में जा भी रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी यार, लाइफ हम बीटीएस को स्टैंड करते हैं, ठीक है, और हमने उनसे क्या सीखा वो हम अपने ऊपर अप्लाई, मैंने आजकल के आर्मीज को तो वो चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई करते नहीं देखी है। कहते हैं आर्मी है खुद को, लेकिन कभी तुमने सीखा क्या है? इतने साल से तुम एक ग्रुप को स्टैंड कर रहे हो, तुमने कभी उनकी कोई बात अपने ऊपर अप्लाई की है? या आजकल ऐसे लोग एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं, पता नहीं क्या। तो ये फैंडम ही, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नाम ख़राब कर देते हैं फैंडम का, और कुछ लोग इतने वो होते हैं कि जिनकी वजह से फैंडम का नाम बचा हुआ है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें फालतू चीज़ों को अटेंशन नहीं देना है, और ना किसी की पर्सनल लाइफ में घुसना है, ना ही मेरे, ना ही अपने आइडल के, किसी की भी लाइफ में। और हमारा राइट नहीं बनता है। मैं अपने चैनल को, अगर मैं बोल दूँ मैं आज का आज बंद कर दूँ तो क्या कर लोगे तुम लोग? कुछ नहीं कर सकता कोई, क्योंकि ये मेरी चॉइस है ना। तो बजाय तुम मेरी चॉइस को सपोर्ट करने के बजाय तुम मुझे ही उल्टा सुना रहे हो, तो वो गलत है। मैं अपने सब्सक्राइबर को सच में बहुत मानती हूँ, क्योंकि आज मैंने सेकंड चैनल जब ओपन की, फर्स्ट वाला स्ट्राइक की वजह से चला गया, मेरे सेकंड चैनल ओपन करने के बाद भी वो लोग मेरे साथ थे। तो यही चीज़ें मुझे आगे मोटिवेट करती हैं। और रह गया तो बहुत से लोगों को लगता है कि मैं चैनल से अर्निंग करती हूँ, नहीं, मैं चैनल से कुछ भी अर्निंग नहीं कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं मिलता है। बट मुझे खुशी मिलती है कि जब लोगों को मेरे थ्रू बीटीएस की इन्फो मिलती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से अगर बीटीएस प्रमोट हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मुझे वो करना है कि बीटीएस ने अगर मुझे बहुत कुछ दिया है, तो मैं अगर रिटर्न कर पा रही हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी ये अपनी अपनी सोच होती है यार। तुमको अगर ठीक है कमियां निकालनी है निकालो, वो अपने तक रखो, मुझे आके बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ गलत कर रहे हो, यहाँ गलत कर रहे हो, क्योंकि मुझे एज एन आर्मी बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। मैं न्यू आर्मी नहीं हूँ, मुझे नॉर्मल आर्मी से कुछ ज़्यादा ही पता है। तो आप लोग मुझे इस टॉपिक पे, अपडेट के टॉपिक पे तो मत ही बोलो तो अच्छा है। आज के लिए कुछ ज़्यादा ही हो गया, नेक्स्ट टाइम मैं कोई बात आगे और क्लियर करूँगी दूसरे वीडियो में। बट इतनी बात अगर आपने सुन ली और अगर समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है, और थैंक यू सच में मेरी यहाँ तक के बातें सुनने के लिए। तो तब तक के लिए अब नेक्स्ट वीडियो, और मैं शॉर्ट्स तो बना ही रही हूँ ना, मैं एक्टिव रहने की कोशिश करती रहती हूँ चैनल पे। तो अगर हाँ ये फाइनल, अगर रमज़ान में मुश्किल है कि मैं ज़्यादा अपडेट कर पाऊँगी, क्योंकि थोड़ा मैं ज़्यादा बिज़ी रहूँगी, तो सबको ही पता है। तो मैं हो सके तो मैं शॉर्ट्स का तो कह नहीं सकती, मैं म्यूज़िक कम ही यूज़ करूँगी, ना के बराबर हो सकता है म्यूज़िक नहीं यूज़ करूँगी। बाकी अपडेट्स वगैरह देते रहूँगी, और मेरे शॉर्ट्स वगैरह में कोई दूसरा तरीका निकालूँगी शॉर्ट्स अपलोड करने का। तो डोंट वरी, मैं एक्टिव रहूँगी, बट म्यूज़िक से थोड़ा वो रहेगा। और अगर कभी किसी दिन लेट पोस्ट हो गया या कुछ भी होगा तो प्लीज़ माइंड नहीं करना। मुझे भी हो सकता है कि मैं बिज़ी होंगी या कुछ भी हो सकता है, तो प्लीज़
मैं आऊँगी, दीदी ज़िंदा रहेगी, आएगी। तो थैंक यू सो मच ज़ोयान। एंड बुरा है, बुरा है। थैंक यू इतनी बात सुनने के लिए मेरी। और हाँ, मेरी हेल्थ पूछने के लिए भी थैंक यू। मैं भी ठीक हूँ, वो थोड़ा मैं डिस्टर्ब हो गई थी कुछ दिन से। थैंक यू सो मच।